राम राम सा। तो आज आपने ज्ञान की बात सुना हूँ, यूँ पहला आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो और आगे भी भेजो, क्योंकि आ अपने जीवन में काम आने वाली बात है। ध्यान लगान सुनजो सा और पूरी सुनजो, क्योंकि आदि बात में आधो ज्ञान बहुत ही खतरनाक किया करे। आदि विद्या अभिमन्यु ऋषि की रीजन बहु चक्र में जान पड़ियो। तो कोई भी चीज़ सीखो तो पूरी सुनो और फिर निर्णय करो कि भाई ये सत्य है, और इस आधार पर आज भी ये आधारित चल रही है। तो जिनसे मेरी बात है कि एक राजा हुआ करता था, राजा नरे बहु नाव करन। वह कहीं थोड़ा स्वभाव में कंजूस था। कंजूस राजा था तो बिन समय कहीं दूसरे राजाओं को मेल मिलाप करने के लिए दूसरी नगर पहुंचा, शाश्वत नगर। वहां पर कहीं बाजीगर है जिनको वो खेल दिखाता। राजा ने मन में यो कि भाई खेल दिखा देखा तो कुछ तो आपा ने भी देनी पड़ी पैसा। तो वो मन में सोचियो कि एड़ो कोई उपाय निकाला ताकि अपने पैसा भी नहीं देना पड़े और अपनी वाहवाही हो जावे। बिन समय बाने बाजीगर ने कियो कि भाई आप खाली इन शासक नगर में आओ कि और भी नगर में आओ। है नहीं राजन, जहाँ जहाँ राजा है बाणे दिल बहलाने लिए मैं तो हर जगह ही जावा। के नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मैं भी एक राजा हूँ। मैंने आपको कभी देखा नहीं हूँ। हमारी नगरी भी आओ, आपकी खूब आओ भगत कराला और आपने खेल बताओ और हमारे प्रजारो मन खुश करो। बिन टेम वह कियो साथ जरूर आवा। क्या नहीं नहीं, आप पर विश्वास नहीं है। अब आपने जो कुछ भी देना है वो उन समय दूंगा जब मेरी नगरी में तुम लोग आओगे। बाजीगर बोलिया कोई नहीं भाई राजा, आप ही इंचिया हो, आप धनी हो और आप मन में होगी कि आप बटे मान दीक्षिणा दे वो तो मैं बटे भी आ जाओ। राजा मन में सोचिया कि चलो पैसा बच गया, हमें बात तक थोड़ी आया करे। बिन समय राजा पाचा नगर पहुंचा और आपरे मंत्री ने संतरी ने और प्रजा ने बात करी कि ओ भैया आज शासक नगर में एक एड़ो बाजीगर देखी और बाजीगर नहीं कहीं भी खेल मांडे और उस खेल में देखकर आप देखते ही रह जाओ। पर मैं 1 रुपया भी वहां पर खर्च नहीं किया। क्यों? मैं बाने झूठो दिलासो दी रही और थत्थर पौ दियो कि आप हमारी नगरी में आओ, वहां पर हमारे प्रजा ने खेल दिखाओ, बिन समय में आपने दीक्षिणा दे। अब अटबे क्या रहा बिन टेम ने प्रजा बोली राजन वो तो सवेरे ही आ गया कि हाँ तो खेल सब देख लेनो, पण बाने बाजीगर ने 1 रुपया भी नहीं देना दीक्षिणा में। तो राजा की सोच एड़ी वे तो प्रजा की सोच तो पचे बिनु कमी या करे। राजा मन में विचार करियो भाई खेल सब देख लवा पण देनो बाजीगर ने 1 टको भी नहीं। इन समय रात्रि समय खेल शुरू करियो और खेल करता करता आधो खेल आयो और बिन टेम में बात थाली है जिको पूरी सभा में फेरनी चालू करी। तो थाली फेरनी चालू करी तो भी थाली में 1 रुपया भी नहीं आया। बाजीगर का मन है वो भी थोड़ा शीतल पड़िया और बाजीगर ने भी खेल दिखावता में भी आप रे बीच ओड़ुंबा लेनी शुरू होगी, मतलब ओढ़ाव लेनी। तो बिन समय बाजीगर बोलियो कि घनी गई ने थोड़ी रही और जामे छिन छिन जाय, बाजीगर की बाजीगरणी बाजे जीव बजाय, पण थोड़ी देर रे कारणे रमतमती गमाए। ये बाजीगरणी पैसा तो रोज नहीं आवे है, तो आज नहीं आया तो आपा ने खेल नहीं बिगाड़नो है। सुबह कोई कहे तो आ नहीं कहे कि भाई बाजीगर खेल नहीं बतायो बढ़िया, तो आपा तो आपारी लगनो खेल बताओ, देना करना वो आगे की बात है। और वह आपरे मन में विचार करी देना है नहीं देना है तो वो भारी सोच है, अपारी नहीं है।
तो बाजीगरनी आप रे लगन वापिस खेल बताने शुरू हो गई। तो बिने कड़ी रो 3 जना ने ज्ञान हुआ। 3 ज्ञान किने हुयो? एक तो राजा रही कंवर ने, लड़का ने, और एक राजकुमारी ने, और एक शंकर भगवान रे मंडी में रहते कोई भगत बिने। आने तीनों ने भी कड़ीरो ज्ञान हुयो के घणी गई ने थोड़ी रही जामे छिन छिन जाय, बाजीगर के बाजीगर री बाजे जी बजाय, थोड़ी देर रे कारणे रमतबती गमाई। तो राजा रे कंवर कटी सभा में जावे तो सब यार दोस्त खर्चो खुल्लो करे, पण बे भी राजा रे कंवरे पण राजा बाने एक बड़े टकोई कहनो देनो है। ये मन में विचार कर एर कंवरे मन में हुई कि भाई नहीं वे तो आपा अपारो प्राण त्याग दा, क्योंकि इन लाचारियों तो मरणो ही भलो है। आ कड़ी सुनी और कंवर मन में ज्ञान गियो कि भाई घनी गई थोड़ी रही और जा में छिन छिन जाए। अब 17 साल रा तो पिताश्री है या 80 साल रा है, 10 साल 20 साल बाद में राज तो अपने मिलना ही है, तो क्यों ना 10-15 साल 20 साल और इंतजार कर ला। और वो खुश हो और आप 1.25 लाख री मूंदड़ी काट और थाली में रख दी। थाली में रखी और राजकुमारी ने भी ज्ञान हुयो कि 36-37 साल री आपा होगा, पण आपने शादी रो हाल तक कोई भी प्रस्ताव अपने सामने नहीं आयो है। नहीं है तो आज वो खेल देख ला और सवेरे आपा भी हमारे मनपसंद शादी कर लावा, शंकर भगवान ने साक्षी राखन। बी बात रो बिने भी बहुत सार मिलियो और मन में सोचियो अब तो 2 साल 4 साल 5 साल हूँ पिताजी वैसे ही शादी करी तो आपा पानी नहीं ले जावा, और अब आपा 4-5 साल और भी ने चौकन बैठ जाओ। वह भी खुश हो और नवसर हार हीरों जड़ियोड़ो वो भी थाली में रख दियो। अब गांव रे माई भगता शंकर भगवान ने मंदिर में बे भी मन में सोच विचार करियो कियो भाईड़ा केड़ो गांव है। एन सब गांव में मिंदरी ओपमा बड़े है, पण हमारे गांव में तो मिंदर है ये ही पड़ियो है। एन कोई महाशिवरात्रि रही बड़े 2 रुपये भी दान पुण्य में नहीं करे है, तो कोई चीज़ आपा कहानी कि भाई भे बिना प्रीत नहीं है, कोई चीज़ रो लगन होनी चाहिए। और आपा 5-5 10-10 रुपया करा तो गांव राम या करे और भी परिवार आ तो चले। बिन मन में ज्ञान हुयो कि भाई आज को खेल देख ला, ए नहीं वे तो कल दूसरे गांव में आपा अपना जोड़ी डंडा लेंस रवाने हो जावा। बी कड़ी रोबन ने भी ज्ञान हुयो और एक सर्दी रे माई कंबल ओढ़ी उड़ी वो 200 वो भी दान में कर दियो। सवेरे वो फाटी पगड़ा भया जागी जिया जूणी उठो कंवर भोजरा 2 चिड़िया ने चूड़। एन राजा कियो भाई खेल राजा बहुत ही अच्छा था। खेल अच्छा था तो थाली में तो बड़े 1 टका भी नहीं आया होगा। नहीं एन इतना दान आया क्योंकि उसके पूरी जिंदगी में नहीं आया जितना। राजा के नहीं देने वाला कौन के? एक तो आप कंवर लड़का और एक आपरी लड़की और एक अपने शंकर भगवान ने मंदिर में भगत जी है बे। तो तीनों भी भाई सा तो आप रो नवसर हार दियो और कंवर सा आपरी चिट्टू मूंदड़ी दी और भगत जी आपरी कंबल ओढ़ना ली बाध दी। वह तीनों ही आपरे दान में कर दी। राजा तीना ने बुलाया। एन पहला लड़का ने पूछियो बेटा 1.25 लाख री मूंदड़ी थू थाली में रख दी, एड़ो तने काई चीज अच्छी लगी? जन वो कियो पिताजी आ तो 1 मूंदड़ी ही और एक कड़ी माते मारे हाथ में जे 5 मूंदड़ी होती तो 5 भी मैं तो दान कर दे, तो क्योंकि आ 1 कड़ी करोड़ रुपया में भी नहीं मिले। क्यों मैं कोई भी सभा में जाऊं तो सब यार दोस्त आप छान गुनी खर्चा करे,
पण आप मने एक टको भी नहीं देवो, बिन कारण मैं सभा में जान भी लज्जित हूँ। जण मन में विचार करियो कि आज आज आ बात खेल देख ला, सुबह नहीं है तो आ पानी आत्महत्या कर लवा। ये कड़ीरो ज्ञान आयो, घणी गई थोड़ी रही, जामे छिन छिन जाय, बाजीगर के बाजीगरनी बाजे ज्यों बजाय। जने में मन में विचार करियो कि अब तो 10 साल 15 साल राज मिलनो ही है, एन इतो ही धकाय लियो तो 10-15 साल और भी नेचो कर ला। राजा के ठीक है। बाई ने क्यों भाई आप नौसर हार दे दियो के पिताजी, ओ नौसर हार है तो आपने नौसर हार दी के, लेकिन ओ नौसर हार एक है, इन जगह 2 होता तो 2 भी मैं तो दान में कर देता, क्योंकि मारे ही ने कड़ी रो एक भी ज्ञान हो के घनी गई थोड़ी रही, जान में छिन छिन जाय, बाजीगर के बाजीगर नहीं बाजे ज्यों बजाई। क्योंकि मैं आज 35-36 साल की होगी और आप कोई शादी रो प्रस्ताव की नागी रखियो कोई नहीं। जने मारे मन में होगो कि ओ ए पिताजी आप शादी करे कोई नहीं है तो आप शंकर भगवान रे मंदिर में जा, एन पहला मंदिर में पहुंची बिनाती आप शादी कर ला। पचा कड़ी सुने जने मने भी ज्ञान आयो कि अब 4-5 साल तक और जेज कर ला, 4-5 साल आरू आपा अपने कुटुंब ने और परिवार ने लजावा कोई नहीं और सहन कर लो। जने में पिताजी खुश हो और नौसर हार दे दियो। ठीक है, तो भगत जी आप माँ पोरो महीनो और ये कांबड़ी वो भी दान में दे दी है? नहीं राजान, आ तो ये कांबड़ी 2 होती तो 2 ही देतो। क्यों भी कड़ी में इतनो बाहर हो, क्योंकि मने पूरो जिंदगी रो सार मिल गो। मैं मन में सोचियो आज शंकर भगवान की मंडी में रहता मैंने कम से कम 30-35 वर्ष हुआ, पर गांव वाला कदी महाशिवरात्रि रे दिन सावन में मंदिर में आवे पर एक टको भी दान नहीं करे। तो मारे भी खर्चो गांव माती है, इन गांव वाला भी मने कोई दान नहीं दे तो मैं मंदिर में रहन करूँ कहीं। जन मैं सोचियो कि आज भाई मैं मंदिर में और राजा लेन आया, बाजीगर ने भी खेल ने देख ला और सवेरे दूसरे गांव में प्रस्थान कर लवा। जने कड़ी रो ज्ञान आयो, जने मैं भी मारी कामड़ दे दी और मन में सोचियो अब 5-10 साल और धकायला भाई गांव री ओपमा बाडी जे मंदिर बनी तो और नहीं बनावे तो गांव री घटे आपा री तो कि घटे कोनी, आपा तो एक पुजारी हाँ। यूं कर मैं भी मन में द्रवधार और वो कामल राजन दान में दे दी। तो राजा ने भी अण तीनारी बात सुन और बहुत ही अच्छा ज्ञान आया और पूरी प्रजा ने भेड़ी कर एन की सुनो भाई, अपने नगर में सब कितनी बस्ती है और कितना घर है? क्या राजन अपनी नगरी में कम से कम घर 2000 है। तो भाई आपा यूं करा, साल रा 21 रुपया बांधा मंदिर है और अनाज री 1 बोरी साल में, ताकि पुजारी रो भी जीवन यापन अच्छो हो सके और मंदिर भी ओपमा बड़ी और मंदिर भी एक अच्छो हो जाए। तो राजा कहवे और प्रजा क्यों नहीं दे? सब 21 रुपया बेड़ा कर और बीटे में बहुत अच्छो मंदिर बनाई दियो। राजा रे हाथों इंडो चढ़ाई दियो। अब राजा स्वयंवर रचायो, एन जिते ही राजकुमार आबा ने कियो भाई शादी रे योग्य हो वो इन स्वयंवर में आप पधारो, मारी लड़की तो स्वयंवर है। बिन टेम एक कंवर रे हाथे राजकुमारी की शादी कर दी और पुरोहित जी ने बुला और कियो लो पुरोहित जी अब राजगद्दी माते ने कंवर ने बैठानो और राज अभिषेक करो और राजा घोषित करो। जन राजा कंवर ने राज घोषित करियो। जन कंवर बोलियो के नहीं पिताजी अब आप ही राज करो। के नहीं अब मैं छोटे आश्रम में हूँ, मैं मारी तपस्या करूँ भक्ति करूँ, क्योंकि भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिंदगी एक माया जाल है, माया जालू दिन हो रहा कटे है। बाकी मोक्ष और मुक्ति री दाता तो राम नाम ही है, बाकी सब
एक पर्दो जी पर्दो है जिंदगी। तो आपा कहानी कहाँ गई बलवान, 3 बार धरती तोलनिया, जारी पड़ती धाक नहीं कोई सामी बोलनिया, पल में डोलनिया बे गया है अकेला के, क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा। इन जगत सराई में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों गर्व करे गुमान धनी जोबद का। तो साहब आपने बात पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे भी बयाने भेजो, ताकि यदि आपने और भी कोई ज्ञान रोचक बात सुना वाला। राम राम सा, नून प्रणाम सा, जय माता दी रिसा, जय राम दी रिसा, जय रघुनाथ दी रिसा, जय जसनाथ दी रिसा। एंड सब्सक्राइब आप करो तो मारो भी हौसलो बढ़ी, तो मैं आपने और भी कोई ज्ञान रिपा सुना वाला, क्योंकि ये बात कुछ न कुछ तो पहला घटित हुई, जना बात आज दिन भी चाले है। तो आप जरूर आगे भेजो और सब्सक्राइब जरूर कर दो सा। राम राम सा।